जाती उम्र आराजी केस, मरियम नवाज अबूरी जमानत मुकम्मल होने पर आज लाहौर हाई कोर्ट पेश होंगी। जस्टिस सरदार सरफराज दोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने मरियम नवाज की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब कर रखा है। मरियम नवाज की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट और आजम नजीर तारड़ पेश होंगे। पीपल्स पार्टी की एनसीसी का 8 घंटे तवील इजलास, असेंबलियों से इस्तीफे न देने का फैसला कर लिया गया। आज दोपहर फिर इजलास होगा। हुकूमत के खिलाफ आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इजलास में बिलावल भुट्टो ने पीडीएम की तरफ से दिया गया शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। नोटिस फाड़ने पर शुरका की तालियां। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह ने बिलावल का नोटिस फाड़ने को नासमझी करार दे दिया। बोल न्यूज से बातचीत में कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीडीएम वजाहत तलब की थी तो इसका सुलझे हुए अंदाज से भी जवाब दिया जा सकता था। पीपल्स पार्टी और एएनपी अब अलहदा प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रखें। बाकी 8 जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रखें। वैसे भी पीडीएम कोई इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 हफ्तों में दूसरी बार आज होगा। मरदमशुमारी 2017 के नताइज की मंजूरी पर अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में चारों वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन की अहलियत पर सवाल उठा दिया। साथ ही आरोप पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। मीडिया से बातचीत में कहा, रिटर्निंग ऑफिसर काफी हाथ पांव मारकर पीटीआई की जीत शिकस्त में बदलने में कामयाब हुए। ब्रीफ केस वाली सरकार के नवासे पीटीआई के जीते हुए पोलिंग स्टेशन पर खरीदो फरोख्त करते रहे। लीगी एमपीए एमएनए वोट डलवाते रहे। तमाम शवाहिद इलेक्शन कमीशन लेकर जाएंगे। सऊदी अरब में पहला रोजा 13 अप्रैल बरोज मंगल को होगा। पहली तरावी आज होगी। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और दीगर मसाजिद में नमाज तरावी जमात के साथ होगी। बैतुल्ला शरीफ और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी की 10 रकत की इजाजत। इज्तिमाई अफ्तार और एतकाफ का इंतजाम नहीं होगा। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास मंगल को पेशावर में होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, मुल्क में एक ही रोज रोजा और ईद होगी। किसी भी मस्जिद या मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। रमजान में इबादत कोरोना एसओपीज के तहत की जाएंगी।